हुकूमत गिराने का मिशन लाहौर सियासत का मरकज बन गया। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक, ऑपोजिशन जमातों की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत और अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। तो हुकूमत गिराने का मिशन है, लाहौर सियासत का मरकज बन चुका है। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक, ऑपोजिशन जमातों की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए इखलाक अहमद मौजूद हैं। इखलाक, जिस तरह से ये मुलाकातें हो रही हैं, लगता है कि ऑपोजिशन अब कुछ करके ही छोड़ेगी। जी बिल्कुल, आज की अहम मुलाकात जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है इस हवाले से कि आज अपोजिशन के जो कायदीन हैं, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, मुसल्लिक नून के सदर शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस वक्त हुकूमत गिराने के हवाले से जो है वो साथ जोड़कर बैठे हुए हैं। आज जो है वो अहम फैसले मतवक्को हैं। ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो मुलाकात जो है वो जारी है, जिसमें मुशावरती अमल जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका हुआ है। 3 ऑप्शन जो हैं इस वक्त अपोजिशन कायदीन के सामने हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक और दूसरा जो है मुसल्लिक नून की जानिब से जो ऑप्शन दी गई है कि हुकूमत के जो नाराज़ अरकान हैं उनमें से 10 से 15 अरकान का इस्तीफ़े जो हैं वो दिलवाए जाएँ। जबकि तीसरी ऑप्शन जो है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से है। और जबकि ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो है वो मुसल्लिक जो अपोजिशन कायदीन हैं उन्होंने चंद एक निकात पर मुकम्मल तौर पर इत्तफाक कर लिया है, जिसमें आया उसमें 2 चीज़ें जो है वो सबसे अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ज़राए का दावा है कि इत्तफाक कर लिया गया है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो कायल करने की कोशिश की जा रही है मुसल्लिक नून के कायद नवाज शरीफ को कि वो अपने जो फौरी इंतखाबात के मौक़िफ़ में जो है वो लचक दिखाएँ। ज़राए के मुताबिक जो अपोजिशन कायदीन के दरमियान जिन अमूर पर इत्तफाक हुआ है उसमें यह तय पाया है कि फौरी तौर पर जो है वो जो मीडिया को है इस जितने भी जो उनका प्लान है उसको खुफिया रखा जाएगा। और अचानक ही अगर तहरीक अदम एतमाद लानी है तो उस हवाले से अचानक ही तहरीक अदम एतमाद जो है वो कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुसल्लिक नून के सदर शहबाज शरीफ ने जो है वो कानूनी माहिरीन से जो उनकी मुशावरत हुई है उस हवाले से शुरा के इजलास को आगाह किया है। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जो हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं, खुसूसन बाप मुसल्लिक काफ और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे होने वाली जो मुलाकातें हैं, जो उनकी जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से इजलास के शुरा को आगाह किया है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो बलूचिस्तान की खुसूसन बाप पार्टी के हवाले से जो है उनसे राब्तों के हवाले से आगाह किया है। इजलास में मुसल्लिक नून के सदर शहबाज शरीफ ने जो है अपने जो सियासी कार्ड हैं उस हवाले से जो है वो अपने सियासी कार्ड जो है वो ओपन कर दिए हैं। उन्होंने इजलास के शुरा को जो हुकूमत के नाराज़ अरकान हैं, खुसूसन जहांगीर तरीन ग्रुप से उनके जो मामला तय पा चुके हैं उस हवाले से जो है वो आगाह किया है। जबकि जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने हुकूमत के जो नाराज़ अरकान हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों में है उस हवाले से जो आगाह किया है। ज़राए के मुताबिक जो अपोजिशन है उसके पास नंबर गेम जो है कौमी असम्बली में वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। अगर इत्तेहादी जमातें इनका साथ देती हैं तो वेल एंड गुड, अगर ना भी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इनका साथ नहीं देती तो जो दावा यहाँ पर किया जा रहा है उसके मुताबिक अपोजिशन के पास मतलूबा जो तादाद है कौमी असम्बली के लिए वो पूरी हो चुकी है। और इस हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज भी और कल जो है वो अहम मुलाकातें जो हैं वो होने जा रही हैं, जिसमें आज उनकी मुलाकात जो है वो मुसल्लिक काफ के साथ होगी। जबकि कल जो मुलाकात है वो जमात इस्लामी के सरबराह जो है वो उनके साथ सिराजुल हक से होगी। और ठीक, यानी कि कल मज़ीद मुलाकातें अहम हैं जो कि हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया इखलाक अहमद आपका। और अब आपको बताएं कि आसिफ जरदारी ने चौधरी बरादरान को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया है। साबिक सदर और चौधरी परवेज़ इलाही की
بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوگی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی آج بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات ہوگی۔ وفاقی وزیر مونس الہی، وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ بھی شریک ہوں گے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ آصف زرداری نے چودھری برادران سے حکومت مخالف عدم اعتماد کی تحریک میں تعاون مانگا تھا۔ مسلم لیگ قاف نے ملاقات کے بعد اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کی پارٹی مشاورت کی تھی۔ پارٹی نے تمام فیصلوں کا اختیار چودھری پرویز الہی کو دیا تھا۔ جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے 3 MNAs کو پیسوں کی آفر ہوئی۔ لوٹ مار کے 2 بڑے سوداگر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تمام معاملات پر نظر ہے، ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونے دیں گے۔ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لائے، پتہ لگ جائے گا۔ فواد چودھری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کم از کم ہمارے 3 MNAs نے، جن میں ایک جو ہے وہ اقلیتی ممبر ہے اور ایک خاتون ہے، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کو پیسے آفر کیے گئے ہیں عدم اعتماد کے لیے۔ زرداری اور شہباز شریف پاکستان کے 2 بڑے سوداگر اکٹھے ہوئے۔ یہ ہارس ٹریڈنگ کا بڑی مشکل سے پاکستان میں خاتمہ ہونے کی ایک امید پیدا ہوئی تھی، لیکن یہ دونوں جماعتیں مل کے اس کو دوبارہ واپس لانا چاہتی ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ہماری بڑی گہری نظر بھی ہے۔ میرا ان کو چیلنج ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں لے کے آئیں تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی۔ اپوزیشن ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے، مخالفین لوٹا ہوا پیسہ اراکین کو خریدنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ جو انہوں نے ہارس ٹریڈنگ شروع کی ہوئی ہے اپوزیشن نے، اور جس طریقے سے یہ انہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، اور اب وہی پیسہ یہ جو ہے رشوت کے طور پہ لوگوں کو دے کر یہ جو ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے لوگ کھڑے ہیں۔ ہمارے نام تو نہیں بتا سکتے ہم، لیکن انہوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے انشاءاللہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اور جیسے پہلے ہر بل کے اوپر، ہر بجٹ پہ ان کو انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑی ہے، انشاءاللہ ان کو پھر اس طرح شرمندگی ہوگی۔ لوٹا ہے اور آج چونکہ پھنس چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر گرفت تنگ ہو چکی ہے، تو اب اس طرح کی حرکات کر کے انشاءاللہ یہ ہمارے عزائم کو ختم نہیں کر سکتے۔ عمران خان ان سے حساب بھی کرے گا انشاءاللہ اور مقابلہ بھی کرے گا۔ پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری کا کہنا تھا کہ ملک کے سیاسی حالات اچھے ہیں، نہ ہی معاشی۔ حکومت عوام کو مسلسل دیوار سے لگا رہی ہے۔ آج ان کو ووٹ دینے والا بھی اپنا انگوٹھا کاٹنا چاہتا ہے۔ نااہل حکمرانوں کو اب ملک سے مزید کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ تو جس طریقے سے اس ملک کے اندر عوام کو دیوار سے لگایا گیا اور مستقل لگایا جا رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 فروری کو اس عوامی مارچ کو کراچی سے لے کر اسلام آباد لے کر جانے کا اعلان کیا ہے۔ آج عمران نیازی کو ووٹ دینے والا بھی اپنا انگوٹھا کاٹنے کی بات کر رہا ہے۔ اب ہم عمران خان کو اس ملک کے ساتھ کھیلنے نہیں دے سکتے۔ اس کا جانا اب ٹھہر چکا ہے، بند پڑا ہے۔ حکومت نے اسحاق ڈار کی نشست خالی قرار دینے کی استدعا کر دی۔ قائد ایوان سینٹ ڈاکٹر شہزاد وسیم کا چیئرمین سینٹ اور چیف الیکشن کمشنر کے نام خط، اور خط کا متن ہے کہ الیکشن آرڈیننس 2021 کی شق 72A کے تحت 40 روز میں حلف اٹھانا لازم ہے۔ دسمبر 2021 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ یہ خط کا متن ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے یاسر ملک سے۔ جی یاسر، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت نے اسحاق ڈار کی نشست خالی قرار دینے کی استدعا کر دی ہے۔ سینٹ میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے چیئرمین سینٹ اور چیف الیکشن کمشنر کے نام خط لکھا ہے، اور خط کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 21 ستمبر 2021 کو اسحاق ڈار کی نشست کے خلاف اسٹے آرڈر خارج کیا۔ الیکشن آرڈیننس 2021 کی شق 72A کے تحت 40 روز میں حلف اٹھانا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ دسمبر 21 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو سیٹ ہے وہ خالی ہو گئی ہے۔ اب اس کے اوپر جو الیکشن ہے وہ کروایا جائے۔ الیکشن کمیشن اسحاق ڈار کی نشست خالی قرار دے پہلے، اور اس کے بعد فوری طور پر شیڈول جاری کرے، اور تاکہ اس کے اوپر الیکشن کروایا جا سکے۔ ڈاکٹر شہزاد وسیم جو ہے ان کی جانب سے چیئرمین سینٹ کو یہ خط لکھا گیا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو لکھا گیا ہے، اور چیئرمین سینٹ کو یہ خط موصول ہو گیا ہے۔ اب چیئرمین سینٹ کی جانب سے جواب دیا جائے گا۔ جی شکریہ یاسر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को पीका कानून की दफ़ा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अदालती मुआवनत के लिए कल के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अवामी नुमाइंदे के लिए तो हद इज़्ज़त कानून होना ही नहीं चाहिए। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को पीका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल को अदालती मुआवनत के लिए कल का नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अवामी नुमाइंदे के लिए तो हद तक इज्जत कानून होना ही नहीं चाहिए। दुनिया हद तक इज्जत को फौजदारी जुर्म से अलग करने की तरफ जा रही है। जिम्बाब्वे और युगांडा ने भी हद तक इज्जत को फौजदारी जुर्म से अलग कर दिया। FIA के SOPs के मुताबिक सेक्शन 20 के तहत किसी शिकायत पर गिरफ्तारी अमल में न लाई जाए। अगर SOPs पर अमल न हुआ तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। PFUJ के वकील काजी आदिल ने दलाइल देते हुए कहा कि पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के जरिए पीका कानून तब्दील किया गया। पार्लियामेंट का इजलास 18 फरवरी को था, जिसे मुलतवी कर दिया गया ताकि ऑर्डिनेंस जारी किया जा सके। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि पार्लियामेंट की मुशावरत के बाद पास कानून में इस तरह तरमीम कर दी गई। ऑर्डिनेंस में मखसूस वक्त में केस निपटाने का भी कहा गया था। जो खुद को अवामी नुमाइंदा कहता है वो तनकीद से भी ना घबराए। अदालत ने पीका कानून की दफा 20 के तहत FIA को गिरफ्तारियों से रोकते हुए केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। चाहे वो मुल्क पर मुसल्लत वजीर आज़म हो या कराए के तर्जुमान हो, हर अतराफ से चीखें निकल रही हैं। पिछले एक हफ्ते से जब से तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन की मुशावरत शुरू हुई है, सुबह दोपहर शाम इमरान खान साहब और कराए के तर्जुमानों की सिर्फ रोना और चीखें सुनाई दे रही हैं। और फिर कहते हैं हम घबराए हुए नहीं हैं, हम खौफज़दा नहीं हैं। अगर खौफज़दा नहीं हैं, घबराए हुए नहीं हैं, तो 22 करोड़ अवाम का सोचें। उनकी कोई आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ता करने का सोचें। सुबह दोपहर शाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अपोजिशन, PDM के अलावा कोई गर्दान नहीं है। और मैं ये बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि पिछली 18 तारीख को, जो 18 फरवरी को जो पाकिस्तान की आवाम को ग़ुलाम बनाने और मीडिया को ग़ुलाम बनाने एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की गई पीका लॉ के अंदर, जिसमें सज़ा की तारीफ़ के जुर्म की तारीफ़ के बग़ैर 5 साल कैद, फौजदारी मुकदमा, नॉन बेलेबल वारंट, मैजिस्ट्रेट की इजाज़त के बग़ैर, कि जो इन नालायकों पे, नाअहलों पे तनकीद करेगा, इन लूट मार चोर टोले के ऊपर, उसको 5 साल बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर ट्रायल के FIA या पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी। आज़ाद अदलिया को ताबे बनाने की कोशिश की गई कि अदलिया लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजेगी। तो इसको, जो कि ऐसा ड्रकोनियन काला कानून जो पाकिस्तान के आइन और इंसानी हकूक़ के मुतसादम है, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। और जॉइंट एक्शन कमेटी जो मीडिया की है, पार्लियामान भी मुस्तरद करती है, इसको मीडिया भी मुस्तरद करता है, इसको 22 करोड़ अवाम भी मुस्तरद करती है। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने, आज़म नज़ीर तारर सेनेटर और मेरी ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि हम इसके पटिशनर होंगे। ये काला कानून, आज मैं कराए के तर्जुमान जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। पहले कंटेनर पर खड़े होकर रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके आपने अपनी गंदी सियासत की, आपने अपने सियासी मुखालफीन को सज़ाए मौत की चक्कियों में डाला, नैब का कानून और FIA का कानून इस्तेमाल करके। और अब एक इस काले कानून के तहत आप ज़बान बंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, 22 करोड़ अवाम को ज़हनी ग़ुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया की ज़बान बंदी कर रहे हैं। और अगर तुम दूसरों को गाली दो, तुम दूसरों पे बहतान लगाओ, तुम दूसरों की हद तक करो, तुम दूसरों की तज़हीक करो, तो 5 साल हुकूमत और हम तुम पर तनकीद करें, तुम्हारी नालायकी, नाअहली, चोरी और करप्शन पे तनकीद करें,
22 करोड़ अवाम आज महंगाई की सज़ा भुगत रही है तुम्हारी वजह से। लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तुम मुल्क को लूट रहे हो दोनों हाथों से, दाएं और बाएं माफिया और कार्टल्स बिठाकर। अगर हम तुम पे तनकीद करें तो 5 साल सज़ा। आज ट्वीट करके इनके तर्जुमान कहते हैं कि हद तक तज़हीक और बहतान इस्लाम में बड़ा वाज़िया सज़ा है और इसलिए ये कानून लाया जा रहा है। पहले रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन को, बेगुनाहों को सज़ाए मौत की चक्कियों में डालो। उसकी सज़ा भी कुरान शरीफ में लिखी हुई है, उसकी सज़ा भी इस्लाम बड़ी वाज़िया तौर पर बताता है। लोगों को उठाकर उनकी पसलियाँ तोड़ो, सहाफ़ियों पर तशद्दुद करो, उनको दिन दिहाड़े गोली मारो, उन सियासी मुखालफीन की बेटियों को, बेगुनाहों को उनके सामने हथकड़ियाँ लगाओ। इसकी भी इस्लाम और जो कुरान शरीफ है बड़ी वाज़िया सज़ा बताता है। और तुम किस मुंह से हद तक की बात करते हो, किस मुंह से बहतान की बात करते हो, किस मुंह से तज़हीक की बात करते हो? तुम्हें इनके मतलब पता है? तुमने अपनी पूरी सियासत अपने सियासी मुखालफीन पर हद तक बहतान बाजी और उनकी तज़हीक के ऊपर चमकाई है। और इस्लाम का सहारा लेकर, इस्लाम का नाम लेकर, कुरानी आयतों को कोट करके तुम्हारी जुर्रत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम बताओगे बहतान क्या होता है और तज़हीक क्या होती है? और उसके बाद जब बात करो गाली दो, जब बात करते हो बहतान लगाते हो, जब बात करते हो हद तक करते हो, जब बात करते हो लोगों की तज़हीक करते हो, लोगों की बेटियों की तज़हीक करते हो। पीका लॉ अगर किसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर होना चाहिए, जो हर रोज़ आज तक खड़े होकर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इन्होंने और अपने हर हद तक के, अपने हर बहतान, अपने हर तज़हीक और इल्ज़ाम के किसी भी केस में आज तक अदालत में पेश नहीं होते। शहबाज शरीफ साहब, यहाँ दफ्तर इस्तेमाल किया गया इमरान खान की तरफ से और यहाँ बिठाया गया वो टाउट, वो फ्रंट मैन जिसका नाम शहजाद अकबर था, जो यूं कागज लहरा लहरा कर हद तक करता था, तज़हीक करता था, बहतान लगाता था, इल्ज़ाम लगाता था। आज गायब है, आज शक्ल दिखाने को के काबिल नहीं है पाकिस्तान की आवाम को। और उसके ज़रिए NCA को पूरा का पूरा पलंदा दिया। यहाँ से डेविड रोज के ऊपर बहतान लगा के शहबाज शरीफ के ऊपर स्टोरी प्लांट कराई। उसके बाद NCA को कहते हो कि इनकी मिडिल ईस्ट के अंदर करप्शन के पैसे हैं, वहाँ NCA ने इन्वेस्टिगेशन की। और फिर कल ये भी पता चला कि स्विस बैंक्स में ये खतूत लिखे गए कि शहबाज शरीफ के और शरीफ फैमिली के वहाँ अकाउंट्स को चेक किया जाए। उधर इन्वेस्टिगेशन हुई, मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई, लंदन में इन्वेस्टिगेशन हुई, पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन हुई, NAB के ज़रिए हुई, FIA के ज़रिए हुई, और एक धेले की करप्शन नहीं मिली। तुम कहते हो बहतान, हद तक और तज़हीक। इस काले कानून को पार्लियामान के अंदर भी चैलेंज करेंगे और इस काले कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने का फैसला किया। दूसरी बात, अभी मैं सुन रही थी किराए के तर्जुमान एक और बात कर रहे थे कि पैसे ऑफर किए हैं ऑपोजिशन ने हमारे मेंबरान को, जो अपनी जमात के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता पकड़ा जाए, जो पार्टी की पूरी बुनियाद ही फॉरेन फंडिंग के ऊपर जिसकी बुनियाद रखी गई हो, जिसका आज तक जवाब नहीं दिया गया, जिसकी फंडिंग के 26 अकाउंटों और 4 डिक्लेयर किए गए हों, जो अपनी पार्टी इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, जो बलूचिस्तान में सेनेट के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, वो कहता है हमें ऑफर किया गया है पैसे। अपने गरेबान में झांकें, अपनी नालायकी, नाअहली और लूटमार को देखें। आपकी टिकट के ऊपर कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। पैसे ऑफर करना तो दूर की बात, आपकी टिकट और जो आपके इत्तेहादी हैं और जो आपके अपने मेंबरान आपके साथ बैठे हैं, वो आज अपने हलकों में आपकी नालायकी, आपकी नाअहली और आपकी चोर बाजारी की वजह से आज अपने हलकों में नहीं जा सकते। उनको पैसे ऑफर करने की ज़रूरत नहीं। आपने जो उनका हाल किया है कि आज वो सियासत नहीं कर सकते आपके नाम के ऊपर अपने हलकों के अंदर, उनको पैसे ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है।
اور یہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا کرائے کے ترجمان، میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں